तेरा ए रब्बे काबा है। सुभान अल्लाह। सुने तेरा ए रब्बे काबा है, करम एक बार हो जाए। सुभान अल्लाह। तेरा करम एक बार हो जाए। गुलशन कासमी से फैज पाए हुए एक आलिम दीन, उसके बाद गुलशन सर सैयद अहमद खान का फैज लेने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इल्मी महारत हासिल की ताकि दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता होकर आवाम को बेदार करें। वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे हजरत मौलाना नौशाद नूरी साहब का भी ये हुक्म हुआ है कि 10 मिनट ही सही उनको जरूर मौका दिया जाए। हमारे दरमियान एक मायनाज नौजवान हजरत मौलाना इश्तियाक रब्बानी साहब कासमी मद्दसिल्लहुल आली मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि मुख्तसर से वक्त में आप सामईन से खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق الله مولانا العظيम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दानशी माएँ बहनें, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में जो आयत हमने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक जलील क़द्र पैगंबर की बात को पेश फरमाया है। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख़ुद नबी थे, इनके फ़र्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी नबी थे। हज़रत याकूब के वालिद हज़रत इसहाक़ वो भी नबी थे। हज़रत याकूब के दादा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी नबी थे। गोया के पूरा घराना नबी। उसके बावजूद अपने मौत के वक्त अपने बेटों को जमा करके फरमा रहे हैं कि ए मेरे बेटो, मेरे मरने के बाद तुम किन की इबादत करोगे, तुम किस चीज की इबादत करोगे। इस आयत को समझने से कबल ये समझिए कि हजरत याकूब जिस जगह वफात पा रहे हैं, वो जगह और वो शहर उनका अपना आबाई शहर नहीं था। इनका शहर, ये रहने वाले फिलिस्तीन के थे और वहां से मिस्र गए और मिस्र में इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। ये मामूद चंद अफराद, इनका एक कुंबा था और सब गैर थे। आखिरी वक्त में जो वालिदैन होते हैं, उन्हें अपने बच्चों की फिक्र होती है, उनके माश की फिक्र होती है कि हमारे बच्चों का आखिर मेरे मरने के बाद क्या होगा। यहां वीराने में है या ऐसी जगह पर है कि इनकी कोई जानने वाले नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई कबीला नहीं, लेकिन उसके बावजूद फरमा रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तुम किनकी इबादत करोगे। आप समझ सकते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात से कि ईमान की कितनी अहमियत होती है। और उलमा ने फरमाया है
कि हजरत याकूब इस वजह से फरमा रहे थे कि वो जिस जगह थे, मिस्र एक ऐसी जगह थी और आज भी बेशुमार तरह की बुत परस्ती और शिर्क का एक माहौल वहां शुरू से बाजार गर्म रहा है। कोई शिक नहीं हो सकती थी कि जिससे बुत परस्ती की वहां शिक ना पाई जाती हो। न जाने कितने मजाहिब वहां आए और खत्म हो गए। ठीक उसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यहां शिर्क की बेशुमार किस्में मिलेंगी, अनवाएं मिलेंगी। इसलिए इन हालात में, ऐसे वक्त में इंतहाई जरूरी है कि हम अपने ईमान को बचाने की फिक्र करें। जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के माश की, आगे की जिंदगी की फिक्र करने के बजाय फरमाया कि तुम किन की इबादत करोगे, यानी ईमान को बचाने की, ईमान को पकड़े रहने की फिक्र करने की बात की। और वो भी किनसे कहा जा रहा है? नबी से कहा जा रहा है। खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसमें थे, उनके बेटों में, और अपने बेटे नबी से कह रहे हैं कि किन की इबादत करोगे। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमान जो है सल्ब हो जाए, या ऐसे माहौल में रह रहे। इसलिए मेरे भाई, इंतहाई जरूरी है कि हम अपने मुआशरे को दुरुस्त फरमाएं, अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करने की कोशिश करें। बददीनी जो है वो हमारे घरों में आ चुकी है, हमारे कुलूब को खाकिस्तर कर चुकी है। कुरान करीम इसकी निस्बत बड़ी है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी से है। हमारे हज़रत शेख हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक बातों पर मिसाल से उसको चीज़ों को समझाया करते थे। फरमाया कि देखो, दरख्त है और दरख्त की कई सारी लकड़ियां बनती है, उसके जो है चारपाई बन जाते हैं और उसकी जो है तरह तरह की चीज़ें बन जाती हैं, गेट दरवाज़ा सब कुछ, उनकी उतनी इज्जत नहीं होती है। उसी दरख्त का एक पल्ला जो है, या एक दरख्त का जो है एक टुकड़ा, अगर उससे रहल बना लिया जाए तो उसे सीने से लगाया जाता है। उसी दरख्त का एक जो है पार्ट क्या है, उसे सीने से लगाया जा रहा है, क्योंकि उसकी निस्बत जो है कुरान से जुड़ गई। और उसी दरख्त का एक हिस्सा जो है पता चला कि वो चौकी बन गया और चारपाई है और दरवाजा है, उसकी उतनी अहमियत नहीं, हालांकि उसी पेड़ का एक टुकड़ा है। इसलिए मेरे भाई, निस्बत की जो है बड़ी अजमत होती है, बड़ी कद्र होती है। हम सब की जो निस्बत है वो अल्लाह की ज़ात गिरामी के साथ है, क्योंकि हम सब ने कबूल किया है कि अल्लाह, हम तेरी इबादत करेंगे और तेरे नबी की बात को मानेंगे। दीन जो है, दीन ये नहीं है कि सिर्फ एक गोशे तक दीन को महदूद कर दिया जाए। अल इस्लाम यअलू वला युअला। हजरत लोगों ने दीन और दुनिया को दो चीजों में बांट डाला है। हर एक की अपनी अपनी फहम है, लेकिन दरअसल ये है कि दीन नाम है अपनी जिंदगी, अपने रोजमर्रा की सारी चीजों को नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर ढालने का नाम दीन है। ये सादा सी मुख्तसर सी गुफ्तगू, इसकी ये तारीफ है। हमारी नज़र में इस मुख्तसर से, इस कोता फहम की नज़र में यही है, दीन इसी का नाम है कि अपने रोज़मर्रा की सारी चीज़ों को, 24 घंटे के सारे अमल को जो है, एक एक वक्त को, ज़िंदगी के एक एक मरहले को नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर ढालने का नाम दीन है। इसलिए आप जिस शोबे में हो, इस्लाम की नज़र में अगर कोई मास्टर है वो भी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है, अगर कोई इंजीनियर है वो भी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है, अगर कोई डॉक्टर हो वो भी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है, अगर उसने अपनी नीयत को सही दुरुस्त कर लिया है और नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है और अपनी तिजारत को और अपने माश को दुरुस्त कर रखा है, अपनी नीयत को दुरुस्त कर रखा है और अपनी ड्यूटी के साथ, इंसाफ के साथ जो है वो काम कर रहा है। तरीक़े को जो अपनाया है, इस्लामी तरीक़ा, हर एक इस्लाम जो है ज़िंदगी के सारे मरहले की रहनुमाई करता है। शादी हो, ब्याह हो, तिजारत हो, माश हो, तालीम हो, इस्लाम ने किसी गोशे में जो है अपने मानने वालों को तन्हा नहीं छोड़ा है। यही इस्लाम है। इसलिए
ये तफरीक करना और इस तरह की चीज़ें कि ये वो अलग है और वो अलग है और एहसास कमतरी में डालना, ये दूर की चीज़ें हैं और इससे इज्तिनाब मुनासिब है। इसलिए कि जो अलग माहौल के होते हैं उनका दिल टूटता है, वो चाहे जाए कि हमारे करीब आए या इस्लाम से करीब आए, वो दूर भागते हैं फिर। इसलिए इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आखिरी बात हमारी माएँ बहनें हैं, उनके लिए यह है कि आप मुअज़्ज़ज़ हैं, अल्लाह ने आपको चुना है। अगर आपके अंदर दीन होगा तो आप जो सुरखरू होंगे, अपने बच्चों की तरबियत करेंगे सही। अगर वो आपके बच्चे हाफिज बनेंगे, कल क़यामत के दिन आपका सर जो है ऊंचा होगा फख्र से। अपने बच्चों की सही तरबियत करें। बख्तियार काकी एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आता है कि ये हिंदी का लफ्ज है काकी, काकी के माने आते हैं रोटी के, और उनकी माँ ने ऐसी तरबियत की उनकी, कितने बड़े जलील कद्र वो जो है बुजुर्ग बने। लिखा है कि जब ये छोटे थे तो इनकी वालिदा ने इनकी तरबियत का एक अनोखा तरीका ढूंढा, और ये मकतब जाते हैं तो मकतब से आने के बाद जो है रोटी बना करके वो रख देती इनकी वालिदा, और रोटी देने से कबल, खाना देने से कबल ये कहती कि बेटा ऐसा है, मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो और कहो अल्लाह जी हमें भूख लग गई है, हमें प्यास लग गई है, मैं भूखा हूँ, आप रोज़ी देने वाले हैं, आप ही खाना देते हैं, आप हमें खाना खिला दीजिए, हमें भूख लगी है। नन्ना नन्ना सा बच्चा सा जब उसके नन्हे से मासूम से हाथ जब उठते हैं तो अल्लाह को प्यार आता है। और माँ की वो तरबियत का एक अंदाज था। और इस तरह बच्चा रोजाना करता, और फिर माँ कहती कि फला जगह जाओ, ढूंढो कहीं घर में, और वो माँ ऐसे ही छुपा देती, और फिर जो वो रोटी मिल जाती। और इस तरह जो है एक उसका जो है अल्लाह की तरफ जो है एक रुजू हुआ, उसका एक मिजाज बना रुजू होने का। इत्तेफाक से एक दिन माँ जो है कहीं शादी में चली गई और रोटी बना करके रखना भूल गई। और जब उन्हें याद आया कि बच्चा मेरा मदरसा गया, मकतब गया, आज मैं रोटी बना करके रखना भूल गई, और आज तो मेरे बच्चे का अल्लाह पर यकीन खत्म हो जाएगा, और रोने लगी। बेइंतहा आंखों से आंसू जारी हो गए, और दौड़ती हुई आई और दिल में कहती हुई अल्लाह लाज रखना, मेरे बेटे की जो है जो एक वो चीज है वो टूट जाएगी, एक भरोसा टूट जाएगा। आई तो देखा कि बच्चा जो है सोया हुआ है। जल्दी से झट से रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद जो है बोसा लिया अपने बच्चे को जो सोया हुआ था, और कहा बेटा उठ जाओ और तुम्हें भूख भी लगी होगी। बच्चा ने कहा नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। तो माँ ने कहा क्यों भूख नहीं लगी, तू तो भूखा होगा। तो बच्चे ने कहा माँ मैं भूखा नहीं हूँ, रोज़ की तरह, रोज़मर्रा मामूल की तरह आज भी मैं आया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से मांगा, अल्लाह जी मैं भूखा हूँ, मेरी अम्मी भी आज नहीं है, आज तो कोई नहीं है मेरा, आप ही हैं, आप हमें रोटी दीजिए, मुझे भूख लगी हुई है, और आप ही खिलाने वाले हैं, आप ही हमारे रब हैं, कौन देगा, मेरा कौन सुनने वाला है, आपके अलावा कोई नहीं है मेरे मौला, मुझे प्यास भी लगी है, आज तो कोई नहीं आपके अलावा, आप ही मेरे हैं, मेरी अम्मी भी आज नहीं है। और फिर क्या था कि फिर जो है बच्चा कहने लगा कि फिर मैं ढूंढा, जैसे रोजाना ढूंढता था, और मुझे रोटी मिल गई, एक सूखी सी रोटी मिली, और उसमें माँ उस रोटी में जो मजा आज मुझे आया, वल्लाह इससे पहले कभी वैसा मजा नहीं आया, वैसी चाशनी मुझे नहीं मिली। अल्लाह अकबर। आप समझ सकते हैं कि फिर जो है क्या है कि वो इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं, ये क्या है, माँ के तरबियत का एक नतीजा है। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, और उनको अपनी बुजुर्गियत पर बड़ा फख्र था कि कभी तहज्जुद नहीं छूटती, कभी कुछ नहीं छूटता। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है रोटी बनाया, तो वो बगैर वजू के जो है आटा गूंधा, और फिर क्या था कि उस दिन बुजुर्ग साहब की तहज्जुद भी छूट गई और फजर भी छूट गई। और फिर जो है पता ये चला कि ना तहज्जुद पढ़ पाए ना कुछ नहीं, और फिर कहा कि आज मेरी तहज्जुद कज़ा हो गई, फजर भी ऐसे रह गई।
फिर उनके घर की जो ख़वातीन थी कहने लगी कि आप अपने को बहुत बुजुर्ग बनते थे, हालांकि आपको पता नहीं कि जितनी कुछ बुजुर्गियत है वो आपके घर की वजह से है। हम रोटी भी बनाते थे तो बावजू बनाते थे, कभी वजू के बगैर वजू वो आटा नहीं गूंथते थे। उसका नतीजा था कि वो घर के जो मर्द हजरात थे उसमें एक जो है नूर हासिल होता था उन्हें, और एक चाशनी मिलती थी। इसलिए घर की ख़वातीन के अंदर अगर दीन आएगा तो ये जो मर्द हैं या आपके बच्चे हैं उनके अंदर दीन आएगा। आज जो है एक आग लगी हुई है बेदीनी की। हमारी बहनें जो है हमसे जो है दूर है, मोबाइल ने उचक लिया हमारे घरों को, क्या अच्छे क्या बुरे, हर कोई जो है परेशान है। मेरे भाई, अपने आप को मोबाइल की आफत से बचाना होगा, अपने आप को बेदीनी की आफत से बचाना होगा, इस तरह की तफरीक से बचाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।